दादी जी का मन बचपन से ही चालों में माहिर रहा है, शतरंज वाली नहीं बल्कि जिंदगी वाली। जब राध्या को कानपुर प्रतियोगिता में भेजने की बात आई तो उनका दिल किसी सिक्योरिटी अलार्म की तरह बजने लगा। मन ही मन सोच लिया, इस मोटी को मुझे रोकना ही है, मौका मिलते ही। दादी ने राध्या को सीढ़ियों से धक्का दे दिया, वैसे सीधे सपाट नहीं, सब कुछ बड़ी चालाकी से और किसी को पता न चले। राध्या बेचारी सीढ़ियों से लुढ़कती हुई नीचे गिरती है। उसके पैर में ऐसी चोट लगती है कि दर्द से उसके चेहरे की लालिमा उड़ जाती है, जैसे कोई रंग बिरंगी किताब से सारे रंग मिटा दिए गए हों। वहीं फर्श पर तड़पती हुई उसका हौसला डगमगाने लगता है, लेकिन भीतर कुछ जलता जरूर है। प्रथम, जो हमेशा राध्या का सबसे बड़ा सपोर्टर रहा है, भागकर उसके पास आता है। वह घबरा जाता है, उसकी आंखों में डर तैर जाता है। राध्या, ये क्या हो गया? तुम्हारे पैर में बहुत चोट आई है। अब कानपुर प्रतियोगिता भूल जाओ, अभी तुम्हारे लिए सेहत ही सब कुछ है। वो बहुत सीरियस होकर बोलता है। दादी जी पीछे से मुस्कुरा रही है, उनकी खुशी छुपती नहीं। जैसे कोई बच्चा मिठाई के काउंटर पर खड़ा हो, वह अपने आप में सोचती है, चलिए अब ये मोटी लड़की प्रतियोगिता में नहीं जाएगी। मगर राध्या हार मानने वालों में से नहीं है, शायद उसके दाना में ही जिद भरी है। उसकी आवाज में अकड़ और साहस। प्रथम सर, मैं कैसे भी हाँ, बेरहमी से कह रही हूँ, मैं कानपुर प्रतियोगिता में जाऊंगी। प्रथम हैरान हो जाता है। लेकिन राध्या, ये पैर के साथ किसी भी हालत में जाना तुम्हारे लिए खतरा है। राध्या दाव लगा देती है। अगर मैं डर गई तो दादी जीत जाएंगी। मैं कभी नहीं चाहूंगी उनकी ये औंधी चाल सच हो जाए। इसी बीच राध्या को अपनी गिरने से ठीक पहले की याद आती है। पीठ पर किसी का हाथ, वो जोरदार धक्का और गिरती हुई खुद की चीख। उसे समझ आ जाता है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं, यह तो किसी की साजिश है। कैमरा वाले मोमेंट की तरह। और दादी जी अपने कमरे में पुराने नौकर से भी बोलती है, अगर राध्या संभव कानपुर पहुंच भी गई तो जीत कर वापस न आए। यह बात बाहर खड़ा प्रथम सुन लेता है और उसका भरोसा डगमगा जाता है। उसे लगता है, क्या दादी ऐसी गेम खेल सकती है? अगले दिन प्रथम सीसीटीवी रिकॉर्डिंग चेक करता है। उसका दिल डूबता है, क्योंकि फुटेज में दादी जी साफ साफ राध्या को धक्का देती दिखती है। खून खौल उठता है। वह गुस्से में दादी के कमरे में जाता है। आपने ये क्यों किया? राध्या ने आपका क्या बिगाड़ा? दादी जी पहले नकारती है, झूठ की एक मोटी परत लगाती है, लेकिन वीडियो देखते ही घबरा जाती है। उस वक्त मुंह से फिसलती है, मैं तो बस उसे रोकना चाहती थी, चोट पहुंचाना मेरा इरादा नहीं था। प्रथम कहता है, ये गलती नहीं, ये तो सीधा अपराध है। इतने में राध्या भी वहां आ जाती है, शांत और चुप, मगर भीतर से मतवाली। हमारा असली लक्ष्य अभी प्रतियोगिता है, बाकी सच बाहर आने का सही वक्त जल्दी ही आएगा। वह नाटक के हीरो की तरह बोलती है। प्रतियोगिता वाले दिन उसका पैर अब भी बैंडेज में लिपटा है। दर्द के बावजूद चेहरे पर आत्मविश्वास चमक रहा है। प्रथम व्हीलचेयर में राध्या को स्टेशन पहुंचाता है। दादी जी हक्का बक्का। अब चिंता उनकी सांसों में उतर आती है। तुरंत फोन कर देती है अपने आदमी को, कुछ भी करो, कानपुर पहुंचने से पहले इन्हें रोक दो। यात्रा के दौरान कुछ बदमाश गाड़ी को घेरने लगते हैं। सुनसान मोड़ पर गाड़ियां स्पीड घटाती हैं। दृश्य किसी एक्शन फिल्म जैसा हो जाता है। प्रथम सब समझ जाता है। वो राध्या को साइड में बैठाता है और टक्कर लेता है। जोरदार लड़ाई, हाथापाई और आखिरकार बदमाश भाग जाते हैं। राध्या को भी अब पूरा यकीन हो जाता है, मेरे खिलाफ साजिश अब भी जारी है। कानपुर पहुंचते ही प्रतियोगिता शुरू होती है। राध्या दर्द भूलकर मंच पर उतरी, पैर लड़खड़ाया, लेकिन अंदरूनी ताकत से खुद को संभाला। उसके टैलेंट ने पूरे हाल को खड़ा कर दिया। तालियों की गूंज, निर्णायकों की सराहना और उसका साहस सबको हैरान कर देता है। घर पर टीवी पर देखती दादी जी का चेहरा जैसे किसी ने बिजली से झटका दे दिया हो। उनकी सारी चालें बिखर जाती हैं। उन्हें महसूस होता है, कभी कभी डर और चालें हार जाती है, असली जीत तो जिद और विश्वास की होती है। राध्या ने सबके सामने साबित कर दिया, हार मानना उसके बस की बात नहीं है। और दादी जी की सारी योजनाएं मोहल्ले के गॉसिप की तरह बुरी तरह फेल हो गई। इधर प्रतियोगिता का माहौल जैसे ही अपने चरम पर पहुंचता है, हर कोई बेचैनी से सांस रोककर विजेता के ऐलान का इंतजार कर रहा था। एंकर के हाथों में वो सुनहरा लिफाफा, जैसे कोई राज छुपाए हुए था। हर आंख उस लिफाफे पर, हर दिल की धड़कन तेज। और जैसे ही एंकर मुस्कुराता है, पूरी भीड़ की नजर उसकी एक एक हरकत पर। इस साल कानपुर राज्य स्तरीय प्रतियोगिता की विजेता है राध्या मित्तल। ये ऐलान होते ही पूरा हॉल मानो बिजली कड़क गई हो। तालियों की आवाज से गूंज उठता है। राध्या की आंखों में वो मिश्रित भाव, गर्व, राहत और खुशी के आंसू साफ नजर आते हैं। सामने से प्रथम मंच की तरफ भागता है, भीड़ को चीरता हुआ, और राध्या को गले लगाकर दबे हुए गर्व के साथ कहता है, देखा, मैंने कहा था तू किसी के सामने झुकेगी नहीं। राध्या अपनी ट्रॉफी की महक भी ठीक से महसूस नहीं कर पाती।
तभी माहौल में अजीब सा तनाव घुल जाता है। दादी जी की योजना रंग लाने के लिए अपने किराए के मवालियों की घुसपैठ करवा देती है। भीड़ में से दो अनजान आदमी अचानक राध्या की तरफ बढ़ते हैं। एक राध्या का हाथ बुरी नीयत से पकड़ना चाहता है, पर प्रथम ने भी शायद सुपरमैन का अवतार ले रखा था। उसने पलक झपकते ही गुंडे का हाथ ऐसे मरोड़ा कि बेचारे की चीख निकल गई। तभी दूसरा गुंडा पूरी फिल्मी स्टाइल में लोहे की रॉड लेकर झपटता है, लेकिन प्रथम फुर्ती दिखाता है और रॉड खाली दीवार से टकराकर सनसनाती हुई गिरती है। हॉल में भगदड़ मच जाती है, तालियों की जगह चीखें। इतना बड़ा हंगामा तो सुरक्षा गार्ड भी भागते हुए आ धमकते हैं। गुंडे उल्टे पांव भागना ही बेहतर समझते हैं। हाथापाई, गिरना उठाना और आखिरकार सुरक्षा कर्मी एक को मौके पर धर लेते हैं। दूसरा शातिर बनता हुआ बाहर निकल रहा था, लेकिन प्रथम अपनी जीत की ही तरह उसे भी नहीं छोड़ता। थोड़ी दौड़ धूप के बाद उसे भी पकड़वा कर ही दम लेता है। पुलिस जब पूछताछ करती है तो शुरू में दोनों जी जान से चुप रहते हैं, मानो कसम खाई हो दादी जी की सेवा की। लेकिन पुलिस विभाग की सख्ती किसी के बस की बात नहीं। आखिरकार एक गुंडे की हिम्मत जवाब दे जाती है। डर के मारे सब उगल देता है। हमें मित्तल परिवार की दादी जी ने भेजा था, खूब सारा पैसा देकर। ये सुनते ही हॉल में सन्नाटा छा जाता है। आंखों आंखों में सवाल, फुसफुसाहटें। इसी माहौल में कहानी असली मोड़ पकड़ती है। उधर मित्तल हाउस में दादी जी न्यूज आती ही सकपका जाती है। चेहरे से खून उतर जाता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं। घबराहट में वो खुद के खिलाफ सबूत और मोबाइल फोन छुपाने में जुट जाती है, मानो बचपन के खेल छुपम छुपाई पर आ गई हो। बस स्टेक्स बहुत बड़े हैं। अब इसी समय प्रथम पुलिस के साथ घर पहुंचकर दादी जी का मूड बिल्कुल खराब कर देता है। गुस्से से तमतमाता हुआ, अब आपकी चालें खत्म। आपने जो किया उसका सच सबके सामने आ गया है। दादी जी वैसे भी कच्ची खिलाड़ी नहीं थी। तुरंत इमोशनल ड्रामा शुरू। फूट फूट कर रोती है, मुझे फंसाया जा रहा है, मैंने कुछ नहीं किया। मगर इस बार भाग्य ने उनका साथ नहीं दिया। प्रथम पुलिस को एक पेन ड्राइव देता है, घर के सेक टीवी की रिकॉर्डिंग। उसमें साफ साफ दिखता है कि दादी जी ने ही राध्या को सीढ़ियों से धक्का दिया था। बस ये देखकर मित्तल परिवार के खंबे तक हिल जाते हैं। दिव्या, बाकी सब जवाब मांगने लगते हैं। तुमने ऐसा क्यों किया? कुछ देर तक दादी जी चुप, फिर गुस्से में बड़बड़ाती है, हाँ मैंने किया। मुझे डर था कि अगर राध्या जीत जाती है तो घर की इज्जत सिर्फ उसी के इर्द गिर्द सिमट जाएगी। पूरा परिवार अविश्वास में। ओमकार जी की आंखें भर आती है। इस हरकत से हमारे परिवार की इज्जत धूल में मिला दी माँ, बस। ये सुनकर दादी जी फौरन घड़ियाली आंसू बहाने लगती हैं, लेकिन इस बार कोई उनकी बातों में नहीं आता। अचानक उत्तेजना की हालत में दादी जी पुलिस की आंख में धूल झोंक कर घर के पिछले दरवाजे से भाग जाती हैं। पूरा मित्तल हाउस उस दौड़ भाग में शामिल हो जाता है। प्रथम और दो पुलिसकर्मी दादी जी के पीछे दौड़ते हैं। फिल्मी सिनेमा घरों के सीन याद आ जाते हैं। दादी जी एक पुराने गोदाम में पहुंचती है, सांसें तेजी से चल रही है, सोचती है शायद यहाँ कोई नहीं पहुंच पाएगा। मगर ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। परिवार की इज्जत, रिश्तों की डोर और सच्चाई की लड़ाई अभी बाकी है। दादी जी का सबसे बड़ा राज छुपा है, जिसका पर्दा कभी भी फड़फड़ा सकता है। घर के माहौल में अभी भी तनाव तैर रहा है। परिवार के हर सदस्य के मन में उठते सवाल, अब आगे क्या होगा? क्या राध्या को इंसाफ मिलेगा? दादी जी की नई चाल क्या होगी? कहानी यही अपने बेहद नाटकीय मोड़ पर एकदम रुक जाती है, लेकिन जो आगे होगा वो शायद सबकी सोच से भी ज्यादा तगड़ा होगा। कुछ ही देर में प्रथम भी उस जगह पहुंच जाता है और उसकी एंट्री तो वैसे ही फिल्मी हो जाती है जैसे ही वो दादी जी को छड़ के साथ देखता है। वो फौरन बोल उठता है, दादी भागने से अब कोई फायदा नहीं है, सच सामने आ ही जाता है। दादी जी तो एकदम बौखला जाती है, गुस्से में लोहे की छड़ हवा में लहराकर उसकी ओर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन प्रथम जल्दी से पीछे हट जाता है। उसी वक्त पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और दादी जी को चारों तरफ से घेर लेती है। अब दादी जी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं बचता। वो एकदम बिखर जाती हैं, उनकी सारी अकड़ धरी की धरी रह जाती है। रोते रोते वो कहती हैं, मुझे अपनी नफरत ने अंधा कर दिया। राध्या की सफलता कभी बर्दाश्त नहीं हुई मुझसे। पुलिस आगे बढ़कर उन्हें गिरफ्तार कर लेती है और दादी की सारी साजिशें छूमंतर हो जाती है। कुछ हफ्तों बाद मित्तल हाउस की फिजा बदल जाती है। घर के माहौल में फिर से खुशियां लौट आती है। राध्या के पैर की चोट भी काफी हद तक ठीक हो चुकी है और अब वो पहले जैसे ही मुस्कुरा रही है। ओंकार जी पूरे परिवार के सामने राध्या को सम्मानित करते हुए अनाउंसेस करते हैं, आज तुमने फिर बता दिया कि सच्चाई और हिम्मत आखिर में जीतती हैं। हम सबको तुम पर बहुत गर्व है। प्रथम, जो अब तक चुपचाप मुस्कुरा रहा था, राध्या को उसकी ट्रॉफी देते हुए कहता है, ये जीत सिर्फ प्रतियोगिता की नहीं बल्कि तुम्हारे जिगर की भी है। राध्या भी बड़ी इमोशनल हो जाती है, आंखें नम है और जवाब देती है,
जब अपने साथ खड़े हो तो कोई भी मुश्किल बहुत बड़ी नहीं लगती। पूरा परिवार तालियों से घर की दीवारें गूंज उठती है। खुशी का माहौल जैसे हमेशा के लिए लौट आया हो। लेकिन जिंदगी यही तो है, ठंडा पड़ा जगे हुए किस्से को वापस चालू कर देती है। घर के बाहर काली कार आके रुकती है। उसमें से निकलती है एक रहस्यमय महिला, जिसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान है जैसे वो कोई बड़ा प्लान लेकर आई है। वो मित्तल हाउस को घूरते हुए एकदम धीमी आवाज में कहती है, दादी जी तो जेल चली गई, लेकिन उनकी अधूरी साजिश अब मैं पूरी करूंगी। उसके चेहरे पर ऐसी खुशकन मुस्कान है मानो कहानी का असली तूफान तो अब शुरू होगा। अब तो साफ है, मित्तल हाउस की शांति ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं। वो महिला कुछ तो बड़ा लेकर आई है और परिवार की खुशियों को फिर से खतरा है। लगता है कहानी के ट्विस्ट अभी बाकी थे और ये रहस्यमय चेहरा नई मुसीबतों का पैगाम है। द सस्पेंस इज लिट एंड हॉनेस्टली मैं तो सोच रहा हूँ अब इस सीरियल में कौन सा नया तूफान आने वाला है।